हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में। और इस समय देखिए आज 19 तारीख है और नर्मदा परिक्रमा के तहत आज सुबह हम ये कौन सा गांव है? भादल। ये भादल गांव है मध्य प्रदेश का। एक भादल गांव एमपी में भी है, तो मध्य प्रदेश वाले भादल गांव में है। तो भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम नक्कर सिंह सोलंकी है, ग्राम भादल, जिला बड़वानी। तो ये भैया जी इस गांव में अन्य क्षेत्र चलाते हैं और परिक्रमा वासियों के लिए रहने करने की और रात्रि विश्राम की व्यवस्था किए रहते हैं। तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किस तरह की व्यवस्था है। और ये एक बहुत ही पहाड़ी और मैया जी के तट के किनारे बहुत ही ऊंची चोटी पर ये गांव है। काफ़ी चढ़ करके यहाँ आना पड़ता है। और अब इससे आगे हम चलेंगे तो अब महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र कितने किलोमीटर है यहाँ से? महाराष्ट्र की बाउंड्री तो 2.5 किलोमीटर है, पर जो अगला स्थान है 6 किलोमीटर की दूरी पे। अगला स्थान जो आएगा 6 किलोमीटर पे आएगा। और मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा को भी करी है। आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब अभी तो परिक्रमावासी मतलब 2-3 साल से मतलब बहुत बढ़ गई है। एक दिन में कम से कम 500, 600 लोग आ रहे हैं। मतलब अभी तो सब नर्मदा मैया की परिक्रमा करने यही मार्ग सुलपानी झाड़ी से ही आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत यात्री बढ़ गई अभी। तो सोलंकी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सेवा पानी कर रहे हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ये देखिए ये गांव है, ये इनका परिवार है और ये सोलंकी जी का ये आश्रम है। और इसमें ये परिक्रमावासी अब जा चुके हैं। और ये हॉल है, एक हॉल उस तरफ भी है, तो 2 हॉल हैं। और ये परिक्रमावासी हैं, अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और दोस्तों ये सुबह का समय है और भादल गांव जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से हमारी यात्रा आज की शुरू होती है। तो चलते हैं और शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं देखते हैं। ये महाराज जी हैं महाराष्ट्र से। क्या नाम है महाराज जी आपका? विकास त्यागी जी। और ये एक महाराज जी ये बैठे हुए हैं, नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। तो चलते हैं नर्मदे हार। चलिए। और ये आज से फिर हमारी पगडंडी वाली रास्ता और ऊंचे नीचे पहाड़ पर चढ़ने वाली रास्ता पर हमारा ये सफ़र आज से फिर शुरू होता है। और ये देखिए कि ये गाँवों में किस तरह से ये पता नहीं ये क्या रखने के लिए बनाते हैं मचान। और ये पानी भी यहाँ किस तरह से रखा जाता है ये ऊंची जगह पर। सामने पहाड़ी, इन चोटियों पर से होकर के हमें निकलना है। अमित विश्वकर्मा ये मेरे साथ आज मेरे जोड़ीदार हैं। नर्मदे हर भक्तों। नर्मदे हर। चलते हैं इन हरी भरी वादियों में से, हरी भरी पगडंडी से होते हुए। अभी दोस्तों जो यहाँ पर भी भादल गांव में भी जो अन्य क्षेत्र चलाते हैं वो भी इस बात को कह रहे थे कि 3 साल से लगातार इस पैदल परिक्रमा में संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतलब यात्री जो हैं परिक्रमावासी आ रहे हैं, बताते हैं 400-500 हर रोज़ आते हैं। और जो इनके 2 हॉल हैं ये भी फुल होने के बाद और भी इनके जो घर हैं बराबर में उनमें ठहराया जाता है उनको। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ मार्कर नहीं है, निशान नहीं बने हुए हैं, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। पूछना पड़ रहा है बार बार क्योंकि अधिकतर परिक्रमावासी जा चुके हैं और हम लास्ट में रह गए हैं। हमने कि बड़े आराम से चलेंगे। और ये पगडंडी भरा रास्ता है, रास्ता भी इतना चौड़ा नहीं है। ये देखिए कितने डेंजर रास्ते हैं। इन रास्तों से होकर के हमको आज तो कल से भी ज़्यादा खतरनाक रास्ते हैं। इन रास्तों से होकर के जाना पड़ रहा है। तो यही तो एक परिक्रमा का आनंद है, अनुभव है कि जो रास्ते हम जीवन में नहीं देख सकते परिक्रमा में आते हैं तो ये रास्ते हमें देखने को मिलते हैं। परिक्रमा में हमको किस तरह के रास्ते हैं, ये रास्ते हैं। उन रास्तों से ये नीचे जाना है। और मेरे साथ एक भाई हैं तो वो भी परेशान हैं, खासकर उनके पास एक लाठी नहीं है। और देखिए ये कितना ये पत्थर हैं फिसलते हुए और इन पत्थरों पे हमें निकलना है।
चलिए जी, नर्मदे है। तो अभी देखिए हम जो मध्य प्रदेश का जो बादल गांव है वहाँ से हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी थोड़ी दूरी पर आगे सामने हमें झरकन नदी है। वो नदी हमको बोट के द्वारा पार करनी पड़ेगी और इन झरनों से होकर के हमको निकल के जाना है। तो देखिए चलते हैं, पानी में ही होके चलते हैं, क्या करें। चलिए जी आइए। सैंडल गीली हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है सूलपानी झाड़ी बादल दादा गुरु गुफा नकर सिंह सोलंकी दादा गुरु गुफा। अब पता नहीं ये कौन से वाले दादा गुरु हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं, वो दादा गुरु की गुफा है कि कोई और हैं। तो देखिए इस समय हम ये झरकन नदी में आ चुके हैं। शायद हमें मालूम नहीं है, शायद हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से अब नदी पार करने के बाद महाराष्ट्र लग जाएगा। ये कौन सा नदी है भैया? झरकन नदी। और महाराष्ट्र कहाँ से लगेगा? और ये देखिए जो नदी पार करके जो सामने आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र है। अब यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। तो झरकन नदी हम इस बोट के द्वारा पार करेंगे। कितने पैसे हैं भैया? और ये भैया बोट के द्वारा लेके जाएंगे हमको और 20 रुपये लेते हैं। सामने उस टापू पर जाना है जो कि महाराष्ट्र में है और यहाँ इस तरह से ये बोटों की व्यवस्था है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू। और इस समय हम झरकन नदी को पार करते हुए जो कि हमें अब हम एमपी को अलविदा बाय बाय कहते हैं और महाराष्ट्र में हम प्रवेश करते हैं। और ये नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, हमने झरकन नदी पार करने के बाद अब हम इस समय महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं और हमने ये परिक्रमा 5 तारीख को शुरू की थी। आज 19 तारीख है, आज हमें 15वें दिन है और 15वें दिन में जाकर के हम आज सुबह के समय यहाँ महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं और चलते हैं। अब हमारी परिक्रमा महाराष्ट्र में चलेगी तो देखते हैं कितने दिन महाराष्ट्र में चलते हैं। उसके बाद फिर हमें गुजरात में प्रवेश करना है। तो और ये मेरे पीछे देखिए झरकन नदी, इसी नदी को हम बोट के द्वारा पार करके आए थे अभी। और यहाँ मकान भी देखिए किस तरह से ऐसा लगता है कि हम लोग भी यहाँ पर आकर के इस नदी के तट पर बस जाएं। देखिए अभी ये झरकन नदी हम पार करके आए थे। करीब 1 किलोमीटर आने के बाद ये पहला ये घर पड़ा है। इस घर पे एक माई थी, उसने हमें बुला लिया चाय के लिए। तो चाय हमारे लिए चाय बनाई और हमने चाय पी। चाय पीने के बाद अब हम आगे चलते हैं। और ये देखिए कल ही ये बकरी ने बच्चा दिया है, ये छोटा सा। एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चल रहे हैं और इधर भी दोनों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। सामने मैया जी का बैक वाटर और यहाँ सिर्फ एयरटेल का टावर है। एयरटेल की सिम काम करती है, बाकी कोई सिम यहाँ काम नहीं करती। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नर्मदे हर। झरकन नदी के पास ये एक अन्य क्षेत्र है। अभी 10 बज रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा यहीं रुक जाते हैं और अपने कपड़े वगैरह भी सुखाते हैं जब तक भोजन प्रसादी का टाइम हो जाएगा। भोजन प्रसादी पाने के बाद फिर हम आगे चलेंगे जो कि यहाँ से भाबरी
करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता सीधा होता तो हम जल्दी तय कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पहाड़ी चढ़ना उतरना ये वाली बात है। अभी है ज़्यादा नहीं, फिर भी है 5-6 किलोमीटर। अच्छा। हम सबसे ये आश्रम है। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, हम सुबह चले थे भादल गांव मध्य प्रदेश वाले से और बीच में झरकन नदी पड़ती है। झरकन नदी को पार करने के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो महाराष्ट्र में कम से कम नदी से 1 किलोमीटर आगे चल करके ये एक आश्रम है कालूराम वर्मा। तो ये आश्रम चलाते हैं। तो चलते हैं। अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, भोजन प्रसादी करेंगे। भोजन प्रसादी पाने के बाद फिर हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे जारी रखेंगे, जो कि हम भांवरी हमें पहुँचना है। और भांवरी पहुँचने के बाद हम कल सुबह फिर खप्पर माल की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो दिखाता हूँ यहाँ क्या व्यवस्था है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बहुत ऊंची चोटी पर जा कर के है और पानी की भी यहाँ समस्या है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी दूर से पानी लेकर के आते हैं और किस तरह से ये व्यवस्था करते हैं। यहाँ परिक्रमावासी आए हुए हैं और भोजन प्रसादी अभी तैयार की जा रही है। ये जो इन खच्चरों पर, ये गधे पर ये जो लगे हुए हैं ये कट्टियाँ, इन कट्टियों से ये नदी पर जाकर के ये पानी की व्यवस्था की जाती है। यहाँ कोई पानी का वो नहीं है। और ये परिक्रमावासी इस तरह से हैं, ये सभी लाइन में लगे हुए हैं। अभी इनको लेके जाया जाएगा और पानी यहाँ इन परिक्रमावासियों के लिए और यहाँ खाना बनाने के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो है रात्रि विश्राम के लिए एक ये हॉल है, छप्पर वाला हॉल है। यहाँ सभी परिक्रमावासी यहाँ रात्रि को विश्राम करते हैं। और आगे चलते हैं। ये माँ नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए अन्य क्षेत्र। और ये देखिए कालूराम वर्मा, ग्राम भादल, तहसील धड़गांव, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। और ये रसोई जहाँ भोजन प्रसादी तैयार की जाती है, ये कालूराम वर्मा जी है, नर्मदे हर जी महाराज। तो महाराज आप कब से ये 27 साल से कर रहे हो? 27 साल से कर रहे हैं। और यहाँ कम से कम कितने परिक्रमार्थी आ जाते हैं आपके यहाँ डेली? शाम को रुकते हैं बाबा जी 150-200 लोग। 150-200 हो जाते हैं। दोपहर को भी 150-200 लोग। दोपहर को भी 150-200 हो जाते हैं। हाँ, उनके लिए ये तैयारी। तो ये देखिए ये भोजन प्रसादी, अभी ये आलू वगैरह, ये पीनट वगैरह, मूंगफली, हाँ, और ये खाना तैयार किया जा रहा है। ये चावल खिचड़ी बनाई जाएगी जी, खिचड़ी बनेगी। तो दोस्तों आज खाने में आप भोजन प्रसादी में क्या तैयार कर रहे हैं? खिचड़ी कर रहे हो बाबा जी। तो ये इसको हल्की करके थोड़ा सा ठंडी हो जाए। और ये देखिए इस समय यहाँ परिक्रमावासी काफ़ी आ चुके हैं भोजन प्रसादी के लिए। तो कालूराम वर्मा जो भादल महाराष्ट्र में है, वहाँ पर हमने भोजन प्रसादी की। और भोजन प्रसादी करने के बाद अब हम आगे चलते हैं भांवरी के लिए, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और क्या बताते हैं कि हाइट है रास्ते पे जगह जगह। तो देखते हैं हम 7 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर पाते हैं। और आज हम भांवरी में ही रुकेंगे, क्योंकि वहाँ से जो दूसरे दिन हम जो चढ़ाई करनी है वो है खप्पर माल। और खप्पर माल बताते हैं बहुत डेंजर। और जो हमें जो पम्पलेट दिया गया है रोड मैप वाला सिद्ध महादेव मंदिर से बड़वानी से, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप अपने साथ पानी कैरी करके चलिए और आपको 5 घंटे लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। और सबसे कर्री चढ़ाई है। तो देखते हैं, चलते हैं नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए इस समय है करीब, हम वहाँ से करीब आधा पौन किलोमीटर आगे आने के बाद हमें अभी ये रोड मिल गया है। और बताते हैं कि रोड खप्पर माल में भी रोड ही मिलेगा, लेकिन हाइट रहेगी।
तो देखते हैं ये इस रोड के द्वारा हमें कब तक चलना है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ दोस्तों देखिए, कह तो नहीं सकते कि कौन सी नदी है, लेकिन मुझे लगता है ये वही झरकंड नदी है जो हमने बोट के द्वारा पार की थी। और अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि ये कौन सी नदी है। करीब करीब अभी हम महाराष्ट्र के जो बादल है वहाँ से शायद हम 2 या 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो कौन कहता है कि कश्मीर कश्मीर में ही है, और आप मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं। ये देखिए कश्मीर। और ये सामने पर चले रोड पर चले आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हो परिक्रमावासी। ये देखिए और ये शायद ये झरकंड नदी है। और यहाँ से देखिए अब फिर हमको चढ़ाई शुरू करनी है, कर दी चढ़ाई। आप इस परिक्रमा में मेरे साथ बस आप आनंद लीजिए नर्मदा मैया जी की परिक्रमा में। और इस तरह से मैं परिक्रमा आपको दिखला रहा हूँ। इस तरफ से ये परिक्रमार्थी आ रहे हैं, इधर ही से हम आए थे। और ये मैया जी हैं, ये परिक्रमा वासियों के लिए चाय बना रही हैं, ये आग जला करके। और ये परिक्रमावासी चाय पीते हुए। मजा आ गया चाय में, शानदार। और ये देखिए परिक्रमावासी चले आ रहे हैं अपनी धुन में। आपको ये सीन सिर्फ चंद्रा ब्लॉग पर ही देखने को मिलेंगे, बाकी ऐसा नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। सिर्फ वो अपना दिखाएंगे, गाँवों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। कोई किसी को एक्सप्लोर कर रहा होगा, लेकिन परिक्रमा से संबंधित कुछ नहीं दिखाएंगे। आप मेरे चैनल पर सिर्फ परिक्रमा से ही संबंधित देखेंगे। और किस जगह हम यहाँ बैठे हुए हैं, और किस जगह देखिए हम किस इस जंगल में बैठे हुए हैं। और इस भैया ने एक टपरी बना रखी है, चाय सेवा दे रही है, पानी सेवा दे रही है। तो एक अपने आप में ये एक अद्भुत नज़ारा है कि ये आदिवासी लोग हैं और कि बहुत ही गरीब लोग हैं ये। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं प्रभु, ये शानदार अनुभव है। इस प्रकार माता जी का ये सेवा देना अकल्पनीय है। अगाध जंगल में इस प्रकार की सेवाएं अतुलनीय योगदान है माताओं का। इनके लिए नतमस्तक हूँ मैं। मैया जी की टपरी से ये चाय सेवा चल रही है, नर्मदे हर। ये सब चाय सेवा लेते हुए नर्मदे हार, उसके लिए ले जा बच्चे, नर्मदे हार। भैया इधर ले। और ये देखिए परिक्रमावासी चले आ रहे हैं लाइन से। और देखिए दोस्तों, इस समय हम भबरी गांव आ चुके हैं। और गांव शुरू हो चुका है, तो इकट्ठे मकान तो यहाँ होते नहीं हैं। और लेकिन अभी हमने एक दुकान पर रुके थे, वो बता रहे हैं आश्रम यहाँ से धाबड़ी में है। धाबड़ी और भमरी एक ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग इसको धाबड़ी कहते हैं। तो यहाँ करें कि 2 किलोमीटर है अभी आश्रम। तो चलो कोई बात नहीं, भाबड़ी आ तो चुके हम, भाबड़ी हो या धाबड़ी हो। ये यहाँ का नज़ारा। ये अमित चले आ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं।
और ये देखिए किस तरह के ये क्या चीज़ है, ये समझ में नहीं आया क्या। तो दोस्तों देखिए भाबड़ी से भी निकल करके, भाबड़ी गांव से भी निकल करके करीब 2 किलोमीटर आगे ये थामड़ी पड़ा था, और इस थामड़ी गांव के करीब आ चुके हैं। तो रोड से उतर के ये झरना है, ये छोटी सी नदी बह रही है। तो ऊपर आश्रम है, ऊपर हमें पहुंचना है। तो इस नदी के किनारे से ये रास्ता है। ओम नर्मदे हर, नर्मदे हर। फिर हमको यहाँ से नीचे उतरना है, नीचे उतर के फिर ऊपर चलना है। बस ऐसे ही इस नदी को 3-4 बार पार किया है, जब जा कर के हम आश्रम पे पहुँचेंगे। ओम आइए। तो यहाँ से रास्ते इतने हैं, हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा, क्योंकि वो तीर का जो निशान जगह जगह लगा रहता है वो नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। किसी के घर ये सामने एक मकान है, तो यहाँ पूछने गया है वो अमित। तो देखते हैं कौन सा रास्ता है, उस रास्ते पे चलेंगे फिर हम, नहीं तो इस जंगल में हम शाम होने को है, भटकते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए इस समय हम भबरी गांव हैं, जहाँ से खप्पर माल की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ जिस आश्रम में हम रुके हुए हैं, यहाँ लाइट की व्यवस्था है नहीं है, और हमें खुले में सोना पड़ेगा, क्योंकि परिक्रमार्थी हैं इतने आ चुके हैं। 2 हॉल हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए बाहर ही उन्होंने अपने आसन लगाए हुए हैं। और हम अब इस समय यहाँ पूजा वगैरह करने के बाद सुबह हम अपनी यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। और थोड़ा यहाँ पानी की भी शॉर्टेज है, क्योंकि लाइट आती तो पानी मिलता है यहाँ नहाने धोने के लिए। तो देखते हैं पर सुबह जैसा भी है।